माँ मचेला वाली के सभी भक्तों का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे। आज तारीख 23 जुलाई 2025, कल का दिन हमारे पास शेष है। जो भी कुछ प्रिपरेशन वगैरह ना एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, मचेल वासियों की ओर से अगर करनी है यहाँ पर, तो कल का दिन हमारे पास शेष है। परसों माता रानी का पावन दरबार खुलेगा। अभी फिलहाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं भवन के कपाट बंद हैं पारंपरिक तौर पर। मैं फिर से थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। मैंने अपने एक ब्लॉग में, न्यूज़ में ये बताने की कोशिश की थी कि पहले, आज से कई वर्षों पहले, 1 महीने मंदिर बंद रहता था सनातन के हिसाब से, यहाँ के बुजुर्गों के हिसाब से। बाद में जैसे रश बढ़ने लगा तो इसकी जो समय सीमा थी वो कम कर दी गई। फिलहाल ये तो थी रीति रिवाजों की बात। आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमने सोचा कि यात्रा शुरू होने में मात्र कल का दिन शेष है। आधिकारिक तौर पर माँ मचेल वाली की वार्षिक यात्रा जो शुरू हो जाएगी, जिसका जो समय सीमा फिर से एक बार पिछले वर्ष की भांति 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक जो शॉकिंग मेरे हिसाब से एक न्यूज़ रहने वाली है। सबसे पहले एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि चॉपर इस बार आपको माँ मचेल वाली की यात्रा में देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात जो बाइक सर्विसेज की, बहुत सारे लोग हमें सवाल वगैरह पूछ रहे थे कि बाइक सर्विसेज मिलेंगी या फिर नहीं। सूत्रों की अगर माने, ये कहा जा रहा है कि परमिशंस दी जा रही हैं। क्लियर नहीं है ये, इन सब चीज़ों की हम पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले 25 को क्लियर जो है वो पता लग जाएगा कि बाइक्स को परमिशन दी जाएगी चिशोती से लेकर हमूरी तक या फिर नहीं। चॉपर का हमने आपको बताया कि चॉपर इस बार माँ मचेल वाली की यात्रा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो भी भक्तजन अब श्रद्धा के अनुसार आना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि रोड काफ़ी हद तक समतल प्लान बन चुका है और रास्ता काफ़ी सुगम हो गया। तो आप यदि आना चाहते हैं तो आपको शायद, क्या पता, बाइक की सर्विसेज वगैरह और भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने के पूरे जो कोशिश करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन 2025 की यात्रा में आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो ये तो थी जर्नल जो यात्रा से जुड़ी बात। लेकिन आज मैंने सोचा हम माता रानी के दरबार से, ये ऐसा दरबार है जहाँ पर वो कहते हैं ना कि झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। ग्राउंड जीरो से हम आपको और रियलिटी, कुछ जो फैक्ट है, फैक्ट चेक करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा हमने बार बार ये उठाया था कि आने वाली वार्षिक यात्रा में इस बार के जो मैनेजमेंट्स हैं, जो इंतज़ाम हैं, वो कैसे रहने वाले हैं। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो आज हम जितना हमसे हो सके इन पे थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं ना कि प्रयास करने से ही हर चीज़ संभव हो पाती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ओर से लगा हुआ जी जान से पूरे इंतजामात जो है वो यात्रियों के लिए करने में यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पर उठता है, क्या इस बार पिछली बार जैसे हमने देखा था साफ सफाई के टेंडर्स भी हुए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आए, लो रेट्स पर उन्होंने टेंडर वगैरह लिए। मैं पहले सफाई को इसलिए मुद्दा बना रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें सोचना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर अगर कोई चीज़ दिखती है ना, अगर आपका जो एरिया है, मंदिर का एरिया, अगर गांव यात्रियों को साफ स्वच्छ दिखेगा ना, तो आपकी तारीफ भी होगी, वाहवाही भी होगी। पिछली बार आए, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स लो रेट्स पे टेंडर्स लिए और जगह जगह हमें जो गंद के ढेर थे वो देखने को मिले। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम चेतावनी देना चाहते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि इस बार यदि सफाई में कोई चूक होती है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक ये जो बात है पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग यहाँ पर रखेंगे और भी हमारे जो मीडिया साथी, जो कर्मी यहाँ पर आएंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस बार की माँ मचेल वाली की वार्षिक यात्रा में ज़रा आप भी सतर्क रहें और डेली बेसिस पे अगर आप भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे सफाई के बारे में, तो ये सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से संभव हो पाएगी और एक अच्छी यात्रा जो है हम यात्रियों को प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। रही बात उसके अलावा जो मंदिर को रंग वगैरह चढ़ाने का कार्य भी लगा हुआ है, ये सभी चीज़ें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
मेरा ये कहना था कि ये सभी चीज़ें सरकार को थोड़ा इस पे रोशनी डालनी चाहिए कि ये सभी चीज़ें ठीक 1 महीने पहले यहाँ पर मतलब जो रंग वगैरह या कुछ भी कार्य यहाँ पर करना है मंदिर से जुड़ा, यात्रा से जुड़ा, वो सभी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए थी 1 महीने पहले। अब बात आती है फिर से शौचालयों पर। यहाँ पर बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी आए यहाँ पर, एलओपी सुनील शर्मा जी भी यहाँ पर आए। जब हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका ये कहना था कि जी 150 वाशरूम्स जो यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन जब हमने पूरी इनकी गिनती की ग्राउंड ज़ीरो पे जब हम गए, मचेल की बात कर रहा हूँ मैं, आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ, मचेल की अगर हम बात करें तो 70 से 75 जो वाशरूम्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब उसमें कुछ ऐसे वाशरूम भी थे जो पिछले साल तो यूज़ ही नहीं हुए। पिछले साल लगभग माँ मचेल वाली के दरबार में 4 से 4.5 लाख भक्तजनों ने दरबार में माथा टेका। इस साल हमने 1 महीने पहले अभी ट्रेलर देखा, पिक्चर कैसे होगी इसके संकेत भी माता रानी ने स्पष्ट तौर पर दे दिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार काफ़ी मशक्क़त जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी यात्रियों की सुविधा के लिए। शौचालय की बात कर रहे थे हम, 4 लाख यात्री थे उस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत थी ना वो आ रही थी। तो इस बार सोचना ये है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है कि लगभग वो अनुमान लगा रहे हैं 7 से 8 लाख यात्री माँ मचेल वाली के दरबार में आएंगे। और भी जो लोग जानकार लोग हैं, चाहे वो संस्था के सदस्य हैं, ये भी ये प्रयास लगा रहे हैं कि 7 से 8 से 9 लाख जो यात्री माता रानी के दरबार में आएंगे। अभी तो ज़ीरो समय बचा हुआ है, कल का दिन बचा है। जो भी इंतज़ाम थे वो कल तक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पर पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर भी उठता है कि क्या इतने जो शौचालय हैं वो काफ़ी होंगे या फिर और निर्माण होना चाहिए था, वो भी समय पर। लेट आवर्स में अगर टेंडर्स निकालते हैं तो ये एक ऐसी जगह है, हार्ड जगह है, यहाँ पर मटेरियल वगैरह पहुँचाना बहुत टफ हो जाता है। उस पर पिछले कई दिनों से हमने देखा लगातार बारिशें हो रही है, तो ऐसे मौसम में सीमेंट वगैरह कोई भी चीज़ें चिशोती से लेकर यहाँ तक हेड लोड के ज़रिए लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल अब जो होना था, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि समय हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो बचा है। अब कल का दिन है, कल यहाँ पर शाम को जो प्रशासन के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे मेरे हिसाब से। परसों मंदिर की इनॉग्रेशन होगी, माता रानी का दरबार दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। तो इस बार की यात्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग और चुनौतियों भरी रहने वाली है, मैं अगर प्रशासन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हालांकि एक बार फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्रशासन दिन रात लगा हुआ है ये सभी जो चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाने में। तो देखते हैं, हम भी यहीं पर हैं, आप भी आएंगे, देखेंगे किस तरह की जो मैनेजमेंट इस बार हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यात्री यहाँ से खुश होके जाते हैं या फिर उनकी कोई शिकायतें रहती है, ये बार बार हम उनके बीच में आएंगे तो उनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने सोचा कि क्यों ना एक बार भवन खुलने से पहले ठीक आप सभी के समक्ष आया जाए और जो ग्राउंड ज़ीरो से कुछ जो रियलिटी है और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक संदेश हम पहुंचाने का प्रयास करें आपके माध्यम से। और हाँ, अंत में जाते समय मैं अपनी ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे इस वर्ष की यात्रा में, कृपया साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसे अपना गांव समझकर, अपना घर समझकर स्वच्छ रखने में प्रशासन एवं यहाँ के लोकल सदस्यों की मदद करें, ताकि एक वो कहते हैं ना श्रद्धा भरी जो यात्रा इस वर्ष की 2025 की जहाँ पर सफल हो। हम बार बार ही बताते रहते हैं, हमने पिछले अपने कई जो वीडियोज़ में कहा था कि इस बार माँ मचेल वाली ने और भगवान भोलेनाथ ने दर्शनों के भंडार खोल के रखे हुए हैं। एक शुभ संकेत है कि इस बार यात्रियों की बहुत सारी मनोकामनाएं जो पूरी होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ जो कहते हैं ना सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। साफ सफाई का विशेष तौर पर और शौचालयों में भी सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। माता रानी के चरणों से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आप सभी के बीच में आने का दुस्साहस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना। जय माँ चंडी, जय माँ मचेल वाली, जय माता दी, जय।